हे एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। गाइस आज फिर से मैं वन वर्ड क्वेश्चन लाई हूँ और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने वन वर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। और गाइस जिसमें भी टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता है बट मोस्टली टॉपिक्स अपलोड कर चुकी हूँ। और जिस भी टॉपिक में आपको अब डाउट हो रहा है वो मुझे बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक मैं अल्टरनेट वन वर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ। और गाइस कल एक बच्चे के मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ। तो देखिए गाइस, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में या सितंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। तो तब तक के लिए आप लोग अपने डेली छोटा छोटा टारगेट बनाइए, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए और छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसको पूरा करिए और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम तक। और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज मैंने डेफिनेशन नहीं रखी है क्योंकि डेफिनेशन बहुत हो चुकी है, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन नहीं रखे डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग्राउंड ऑफ स्पार्टन्स कॉल्ड। जो प्लेग्राउंड होते थे ना, स्पार्टन पीरियड आपको पता है, हिस्ट्री में स्पार्टन पीरियड था। स्पार्टन पीरियड्स में जो प्लेग्राउंड होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? जो प्लेग्राउंड होते थे उनको कहते थे प्लेटेनिस्तस। क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्तस कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे। जो प्लेग्राउंड होते थे किसके? स्पार्टन पीरियड के, उसको क्या कहा जाता था? प्लेटेनिस्तस कहा जाता था। स्पार्टन पीरियड ऑल्सो नोन एज, जो स्पार्टन पीरियड होता था, स्पार्टन पीरियड होते थे, देखिए 4 पीरियड्स थे ना, कौन कौन से थे? होमर कार्ड, होमर पीरियड, स्पार्टन, अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। इसमें जो स्पार्टन पीरियड होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको क्लासिकल एज कहा जाता है। स्पार्टन पीरियड ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज, क्लासिकल एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या है गाइस? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब फाउंड हुआ? ये कब फाउंड हुआ है? 25 जनवरी 1984 को हुआ है, 1984। ठीक है, तो याद रखोगे साइन कब फाउंड हुआ है? 25 जनवरी 1984। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप सबको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये कब बना है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कब बनी है? तो 1965 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बनी है। हु इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन गेम्स? का इस एशियन गेम्स को जो गवर्न करने वाली बॉडी होती है एशियन गेम्स को, उसका क्या नाम होता है? उसका होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। गाइस मैं आपसे फिर से ही कहूँगी कि आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ वीडियो को पॉज किया करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, उसके बाद फिर मेरे आंसर से एक बार मैच कर लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो ऑफ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का मोटो क्या होता है? आप सबको पता होगा, एवर ऑन आर्ट। एवर ऑन आर्ट इज द मोटो ऑफ एशियन गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कब बना है? जिसको FIH कहा जाता है शॉर्ट में। ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, किसकी है? हॉकी की है। ये कब बनी है? 7 जनवरी 1924 में बनी थी। ठीक है, 7 जनवरी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टूर्नामेंट। विंबलडन टूर्नामेंट से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा विंबलडन। तो क्वेश्चन क्या है, विंबलडन टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 1877 में। ये जो विंबलडन टूर्नामेंट होता है किस सरफेस पर खेला जाता है? तो ये ग्रास सरफेस पर खेला जाता है। और ये किस मंथ में होता है विंबलडन टूर्नामेंट? तो पता होना चाहिए, जुलाई में होता है। और एक बात और याद रखना विंबलडन टूर्नामेंट से कि ये सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, तो मैं आप ब्रैकेट में लिख देती हूँ, विंबलडन टूर्नामेंट सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। और जिसको भी विंबलडन, ये जो टेनिस जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसको नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में इसके बारे में शॉर्ट्स में बताया हुआ है इसके बारे में, तो जिसने नहीं पता है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम गाइस कहाँ है? ये कहाँ पर है? इस भुवनेश्वर में है। कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में है। पूछा जाता है कलिंगा स्टेडियम पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिसीज मीजल्स। आपको पता है मीजल्स एक डिसीज होती है जो किसकी वजह से होती है? रुबेला। गाइस आपको पता है रुबेला वायरस होता है, रुबेला वायरस होता है, उसकी वजह से डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? डिसीज मीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज। आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं और इसके 3-4 पॉइंट्स है। ये वो डिसीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं, यानी कि स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन में जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। सेकंड होती है किसकी वजह से फैलती है, पैथोजेंस। पैथोजेंस आर कौन से होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स नहीं प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और फंगी होती हैं, फंगल इन्फेक्शन से जो होती हैं, ठीक है। और ये किस वजह से और फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं। देखिए कम्युनिकेबल से डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती हैं आपकी, और ब्लड के थ्रू फैलती हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं, ब्रीथ से फैलती हैं और सलाइवा से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज इन अवर बॉडी। कौन सा टिश्यू होता है जो स्पेशलाइज्ड करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज हमारी बॉडी में। तो गाइस पहले आपको पता होना चाहिए 4 टिश्यू होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कौन सा रह गया, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब कौन सा टिश्यू होता है जो स्पेशलाइज करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेज हमारी बॉडी में, तो गाइस वो होता है नर्व टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, वो टिश्यू नर्व टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स शू शेप बोन इज। हॉर्स के शू के शेप की बोन हमारी बॉडी में कौन सी होती है, हाइड बोन होती है, राइट। हाइड बोन होती है जो हॉर्स के शू के शेप की तरह बोन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हील बोन। हील बोन कौन सी होती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि हील बोन जो होती है वो कौन सी बोन होती है जो हील बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन ये होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल्स के सेल की, उनको सार्कोलेमा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडिंग स्टार्ट एंड व्हाट इज क्राउच स्टार्ट। देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया स्टैंडिंग स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट। आपको इसे बताना है कि स्टैंडिंग स्टार्ट कौन से जो इवेंट्स होते हैं उनमें होती है, और क्राउच स्टार्ट जो हम देखिए रनिंग में होती है ना, स्टैंडिंग और क्राउच स्टार्ट। तो कौन सी रनिंग में हम लोग स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं और कौन सी रनिंग में हम लोग क्राउच स्टार्ट लेते हैं। तो गाइस जो मिडिल डिस्टेंस रेसेस होती हैं, मिडिल डिस्टेंस की जो रेसेस होती हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं उसमें हम लोग स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेसेस होती हैं उसमें हम लोग कौन सा स्टार्ट लेते हैं, स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं। और जो क्राउच स्टार्ट होती हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस या स्प्रिंट रेसेस जो होती हैं उसमें हम लोग क्राउच स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं वो स्टैंडिंग स्टार्ट वाली होती हैं, और जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं वो क्राउच स्टार्ट वाली होती है। और क्राउच स्टार्ट के 3 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, बंच मेथड होता है, बुलेट, बंच को बुलेट भी कहा जाता है, बुलेट मेथड, बंच, मीडियम एंड एलोंगेटेड। 3 मेथड्स होते हैं क्राउच स्टार्ट के, ठीक है। बंच, मीडियम एंड एलोंगेटेड। बंच को हम लोग बुलेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और जो क्राउच स्टार्ट होता है वो स्प्रिंट यानी कि छोटी छोटी रेस में हम लोग क्राउच स्टार्ट लेते हैं। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है, मिडिल डिस्टेंस रेसेस होती है यानी कि 800, 1500, 3000 मीटर, और जो शॉर्ट रेसेस 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इनमें हम लोग क्राउच स्टार्ट लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है एथलेटिक्स का, स्टैंडिंग और क्राउच स्टार्ट। तो इसको आप लोग मैं लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, इसको कोई मत भूलना, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और आज के लिए इतना है गाइस। आपको जिस भी आपको टॉपिक में डाउट हो रहा हो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगी। और आप अभी मुझे उसकी योगा की भी कुछ वीडियोस अपलोड करनी है, तो मैं वो बहुत जल्दी कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोग अल्टरनेट क्वेश्चन लगाते रहिए, जो मैं आपको दे रही हूँ 1 वर्ड क्वेश्चंस, और वो अल्टरनेट जो आ रहे हैं बराबर कंटिन्यू। तो आप लोग तब तक इसको सॉल्व करिए, और फिर हमारा जो वीडियो आएगा फिर 1 वर्ड क्वेश्चन पर आएगा। तब तक मैं योगा पर और अच्छी वीडियो तैयार करके आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और कोई भी वीडियो में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा हो, अभी तक जो वीडियो पढ़ाई है उसमें किसी टॉपिक में डाउट हो, तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगे रहिए अपने, ठीक है। बाय।